अब आगे चल के हम बात करते हैं यंत्र की। अब यंत्र सबसे पहले एग्जैक्टली होता है क्या, ये समझ लीजिए। यंत्र का कई जगहों पर अलग अलग उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमारे संस्कृत ग्रंथ सुश्रुत संहिता में श्रुति स्थान 7/4 में लिखा है, मन्हा शरीर बाध कराणी सर्जनानी तेषा महारनुपायो यंत्राणी। अब इसका मतलब क्या है, मन और शरीर में बाधा, दुख और पीड़ा उत्पन्न करने वाले भावों को शल्य कहते हैं, और इस शल्य को जिस उपाय से दूर किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। इसलिए ज्योतिष में, रस शास्त्र में, आयुर्वेद में और गणित में आप यंत्र के शब्द का बहुत उपयोग देखोगे, जिसमें या संस्कृत में एक उपकरण को दर्शाता है, जबकि त्रा दुख की समाप्ति को दर्शाता है। मान्यता के अनुसार ईश्वर ने खुद यंत्र बनाए हैं या ईश्वर को यंत्र के रूप में दर्शाया जाता है। एक बहुत ही फेमस यंत्र है, आपने देखा होगा, श्री यंत्र। श्री मतलब फिर से वही लक्ष्मी जी है, ये उनका यंत्र है। तो माना जाता है कि ये यंत्र श्री लक्ष्मी को या फिर त्रिपुर सुंदरी जी को दर्शाता है, जिसमें भगवान शिव की और माता पार्वती की दोनों की शक्तियां यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ब्रह्मा स्फुटिक सिद्धांत में तो 22वें अध्याय में पूरी तरह से यंत्र को समझाया जाता है, और उस अध्याय का नाम भी है यंत्रा अध्याय। यंत्र एज अ रेमेडी, घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में, मेडिटेशन करने में, आपको डिवाइन पावर से ज्यादा करीब लेकर आने में आपकी मदद करता है। यंत्रों की बनावट की बात करें तो एग्जैक्टली में क्या दर्शाते हैं, एक बिंदु होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसमें वो जिस डाइटी का, जिस ईश्वर का है, जिस भगवान का है, वो बिंदु उसको दर्शाता है। सर्कल का रिप्रेजेंटेशन आपको हर यंत्र में कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जो कि आकाश तत्व को, इन्फिनाइट स्पेस को दर्शा रहा है। स्क्वायर शेप यहाँ पर पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को या अर्थ की जो फिक्स डायरेक्शंस है उनको दर्शा रहा है, स्पेस को दर्शा रहा है, रिजिडिटी को दर्शा रहा है। अपवर्ड में ट्राइंगल शिव जी हैं, डाउनवर्ड में ट्राइंगल शक्ति माता है, यानी कि माता पार्वती है। तो शिव और शक्ति यानी कि मेल फीमेल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन, उससे किसी एक नई उत्पत्ति को दर्शा रहा है। तो ये यंत्र है। अब ये कई तरह के होते हैं, जहां पर आपके लिए श्री यंत्र बहुत फेमस, आपने सुना होगा। उसके बाद कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, गणेश यंत्र, अनादि प्रकार के यंत्र होते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, जब हमारे पास मूर्तियां नहीं होती थी, हम किसी को इमेजिन नहीं कर पाते थे कि लक्ष्मी जी कैसे लगती होंगी, गणेश जी कैसे लगते होंगे, तब हम उन्हें यंत्रों से रिप्रेजेंट करते थे। यंत्र सिद्ध किए जाते हैं, घर में तिजोरियों में रखे थे हैं कई सारे लोग, ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो।